ओके। असम साहब। जी जी। तो दरवेश साहब, हम रीस्टार्ट कर रहे हैं जहां से हमने ख़त्म किया था। तो सरताज साहब ने बात की, डेमोक्रेसी की बात की, कि डेमोक्रेटिक इदारे और जो पार्लियामेंट है इसको स्ट्रेंथन करने में हल है। बट साथ ही वो प्रोविजो डाल रहे हैं कि जो इसकी लेजिटिमेसी, क्या इनके ख्याल में कोई क्वेश्चनेबल है पार्लियामेंट की? आपका क्या ख्याल है? देखिए, लेजिटिमेसी जो है ना, कौन कौन क्वेश्चन करेगा? अवाम ही करेंगे ना। और हम्म। अवामों की जो नुमाइंदा हैं वो करेंगे। तो अवाम जी की जी। जो नुमाइंदा 11-12 जमातें हैं, मेन स्ट्रीम जमातें हैं, दे हैव लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस। एंड और उनकी जो है ना, अब बैसाखियां भी एज सच उन्होंने बहुत कब के छोड़े हैं। इट मीन्स दे हैव स्ट्रॉन्ग सोशल बेसिस। और आप जानते हैं कि मुख्तलिफ मार्शलाओं ने उनको ख़त्म नहीं किया। पीटीआई के सोशल बेसिस जो है ना वो बहुत कमज़ोर हैं। और आप देखते हैं कि अब कितनी अफरा तफरी का शिकार हैं। हम्म। इतनी बड़ी पार्टी हो के गवर्नमेंट में रह के 10 साल यहाँ पर, बट स्टिल एज ए पॉलिटिकल पार्टी इसके कुछ सोशल बेसिस मजबूत नहीं है। कुछ ये नौजवान तबका हमारा, और कुछ मौका परस्त जो बैंड वैगनिंग करके इस पार्टी का हिस्सा बने थे, जिस तेजी से वो इस पार्टी में आए थे उसी तेजी से आप देखते हैं निकल भी रहे हैं। अब मैं नहीं समझता हूँ कि ये अब ये जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, दे आर नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पाकिस्तानी पीपल्स, दे आर। और मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा ये दावा कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं जो आजकल पार्लियामेंट में बैठे हैं। क्योंकि वो लोग कहते थे कि इमरान खान को जितवाया गया इलेक्शन, और इमरान खान उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कहते थे। हम्म। अब हम मानते हैं कि कंपेटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म में ये होता है कि फसाड इलेक्शंस होते हैं, और जो अथॉरिटीज हैं वो कंट्रोल करते हैं इलेक्शन की पूरे प्रोसेस के को, इलेक्टोरल अरीना को कंट्रोल करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं। लेकिन ये मुमकिन है कंपेटिटिव अथॉरिटेरियनिज्म में कि अपोजिशन इलेक्शन जीत ले मेजोरिटी के साथ। आप देखते हैं हम ये 2008 का मैंने वो आपको दिया, तो मिलिट्री ने इंजीनियरिंग की। और जब मिलिट्री इंजीनियरिंग करती है तो एक पॉलिटिकल पार्टी को इतनी मजबूत हुकूमत भी नहीं देती है। इमरान खान के हाथ में इंजीनियरिंग की, लेकिन मजबूत हुकूमत उसको नहीं दी, वो बैसाखियों के सहारे करा था। हम्म। और जब तक फौज उसके साथ कड़ी थी तो बैसाखी भी, क्योंकि उनको भी आसानी से ब्लैकमेल करके जो है ना उनके साथ लगा गया था। अब इमरान खान ने उसी पार्लियामेंट को, जिसको ये लेजिटिमेट पार्लियामेंट कहते थे, उसको तोड़ दिया। मतलब वो चला गया उससे, उसको हम्म। गालियां देने लगा। जब तक वो पावर में थे तो दैट पार्लियामेंट वाज लेजिटिमेट। हालांकि जो पार्लियामेंट के साथ ज्यादती इस गवर्नमेंट ने की है, आप जानते हैं आप उनके क्या रवैया होता था। इमरान खान कब गए हैं पार्लियामेंट में, हम्म। कब पब्लिक करेक्ट। पॉलिसी लेकर आए हैं? जीएचक्यू से वो खुद बिल्कुल, कहता फौजियों है। से कंट्रोल करवाते थे पार्लियामेंट को। हाँ, फौजी करते थे। लेकिन मैं अभी ये कहता हूँ कि अब इसको हम अगर इलेजिटिमेट पार्लियामेंट कहते हैं तो ये भी मेरे ख्याल में ज्यादती होगी, क्योंकि इन पॉलिटिकल पार्टीज का भी काफी सपोर्ट है और वोट दिया हुआ है। और जो निकले हाँ। हैं उनको तो ये गवर्नमेंट कहती आ रही है कि आप वापस आ जाए असेंबली में, वो नहीं आ रहे हैं। एक बात आप जहन में रखें, जितने भी फाशिस्ट और पॉपुलिस्ट फोर्सेस होती हैं, वो डेमोक्रेटिक और कमजोर जो डेमोक्रेसीज होती हैं, कमजोर इलेक्टोरल सिस्टम होता है या डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, तो उसमें डेमोक्रेटिक जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इलेक्शंस इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी, तो उनको सबवर्ट करके, मैनिपुलेट करके, एक्सप्लॉइट करके फिर जब आते हैं पावर में, जो ये लोग अभी आईन का एक नुक्ता उठाए हुए हैं कि 3 महीने में इलेक्शंस। हम्म। तो 3 महीने में इलेक्शंस के अलावा भी ये आईन पूरा ढांचा है, ये सिस्टम पूरा ढांचा है, उसको तो आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आप चाहते हो कि इसके जरिए जो है ना दोबारा आपको किसी ने इसको ख्वाब दिखाए हैं कि 2/3 मेजोरिटी के साथ आके प्रेसिडेंशियल मजबूत सिस्टम, और फिर जो जिस तरह एक मेगलोमेनियक पर्सन खुद को देखता है कि मैं एक हम्म। खुमैनी बनूंगा और ये बनूंगा। तो मैं हाँ। समझता हूँ कि इसकी लेजिटिमेसी पे क्वेश्चन रेज करना
और भी खतरनाक होगी ये जी बात डेमोक्रेसी के लिए। और मैं एक पोस्ट मॉडर्न लिबरल की हैसियत से मैं समझता हूँ कि जो ये डेमोक्रेसी को थ्रेट है, इट इज फार बिगर अ थ्रेट अभी जो हमने बात की, और इसको किसी तरह से भी कंटेन करने की जरूरत जी। अच्छा, अब इसी से एक सवाल उठता है। देखें, बिल्कुल, मैं तो, आपका पॉइंट वेल टेकन है कि ये जो भी बाकी जो नॉन पीटीआई पार्टियां असेंबली में हैं, तो इतनी इंजीनियरिंग के बावजूद भी ये इलेक्ट हो सके, तो इससे तो इसी से पता चलता है कि इनमें कुछ ना कुछ तो स्पाइन था कि ये आवाम से वोट लेके आ सके। तो अब लेकिन अब एक तरफ ये चीज जी सामने आती है कि ये हम, यानी जो मिलिट्री है, प्री डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन, इस ये मतलब बार बार कोई चीज क्रिएट करता है, फिर ये उसको खत्म कर, फिर वही मतलब हमारा मसीहा बन के भी आता है। यानी अगर तालिबान पाक बनाने में इसका किरदार था, यानी, तो फिर कहता है, कुछ अरसे बाद कहता है कि वही तालिबान खतरा है अवाम को और हम आपको बचाने आ रहे हैं, और बचाने में फिर एक और तबाही मचाता है, और फिर अपने पंजे और स्ट्रांग करता है उस एरियाज में। ये हमारे सामने हो चुका है। तो अब अगर ये एक जमाने में नून लीग को इन्होंने बनाया, फिर कहा वो ठीक नहीं है। तो अब अगर हम इसी इंस्टीट्यूशन ने फिर ये एक एक्सपेरिमेंट किया, वो एक्सपेरिमेंट फिजल आउट हो गया या ब्लो ब्लो हो गया मिड मिड टाइम में, तो वो अब वो जो ये 9 मई को जो है ना, वो पता नहीं क्या बना रहे हैं, 1965 की जंग का बना रहे हैं, 1971 का वो बना रहे हैं, तो हैं। और वो सारा, है। मैं मैं कहना, हाँ जी, एक जी जी, एक ये एक कहना चाह इसमें रहा वो हूँ। जी। शायद शायद ऐसा लगे, दो सिनारियोस बनते हैं ना। एक वो मीर साहब का जो शेर है, और मुझ पे हाँ शायद फिट आता जी हो जी, किसके कि सबब, नींद क्या सादा है कि बीमार हुए जिनके के सबब सबब। इसकी हम्म, अतार के लोंदे से दबा लेते हैं। हाँ जी। लेकिन दूसरी तरफ वो जो बात करते हैं ना कि आयरन कट्स द नो डायमंड कट्स द डायमंड। हाँ हाँ हाँ, अब ओके। देखिए, अब पश्तो में हम कहते हैं द और इलाज पर और शी, राइट। जी जी। मैंने जो बात आपसे किया कि सिविलियन इदारे ओवर द 75 ईयर्स मफलूज है। हम्म आपकी जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो बर्बाद हैं, और इसी फौज ने बर्बाद किए हैं। हम्म हम्म। अब ये जो बड़ा खतरा पैदा हुआ ना, और जी उसी फौज की मॉन्स्टर है। ओनली द मिलिट्री कैन पुट दिस मॉन्स्टर बैक इनटू द बॉर्डर। सिविलियन इदारे आपकी इतने कमजोर हैं। हाँ हाँ, ओके। जुडिशियल इदारे जितने भी हैं देखें, एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे आप देख लें, आप जो 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 कल्चरल इदारे हैं जितने भी कल्चरल हैं, मार्केट को देखें, मार्केट इन इटसेल्फ कांट हेल्प द करंट गवर्नमेंट कम आउट ऑफ द मिस। तो अब तो फौज को ऐसे तो नहीं है ना कि आप एक वो कर दें और कह दें कि बस मैंने कुछ नहीं किया है। जी जी। लेकिन लेकिन ये एक खतरनाक मोड़ भी हो सकता है अगर हम समझते हैं, लेकिन नहीं हो सकता है प्रोबेबली। इतनी मेच्योरिटी हमारी स्टेट और सोसाइटी में आ गई है कि हम वापस जो है ना, क्या कहते हैं, पॉइंट जीरो की तरफ आई होप कि नहीं जा रहे हैं। इमरान खान आल दो लेके जाना चाहते थे, मदीना की रियासत, दो कौमी नजरिया, ये वो इस तरह की उसी स्टेटस्को की पॉलिटिक्स थी। और स्टेटस्को की पॉलिटिक्स जो है ना, मेरे ख्याल में नाकाम रही है, और सारे लोग अभी इसको समझने लगे हैं, इवन मिलिट्री। आई डू बिलीव कि मिलिट्री में भी ऐसे नहीं है कि उनको ये एहसास ना होगा कि ये हालात जो बनाए गए हैं इन्हीं ने बनाए हैं, इसी पॉलिटिक्स ने बनाए हैं, और इसका इलाज यही है कि इस पॉलिटिक्स को खत्म कर दे। तो लेट्स होप कि आफ्टर दिस इलेक्शन, एंड लेट्स होप कि द कमिंग इलेक्शंस आर फ्री, फेयर एंड ट्रू सेंस ऑफ द वर्ड। अगर नहीं हुआ, अगर ऐसे नहीं हुआ, लेकिन हम्म non-democratic forces, fascist forces, out of our too much concern for the democracy, democratic institutions and democracy and fair play, the monster should not be allowed to play the game.
और मॉन्स्टर्स हम इसको कहते हैं। लोग ऐसे हम नहीं कहते हैं हु एम आई टू डिसाइड कि ये मॉन्स्टर है ये नहीं है। दे वुड बी प्लेइंग द गेम एंड दे वुड नॉट। मैं कौन हूँ? देखिए हम एक लीगल होती है ना, एक आपकी पॉलिटिकल और सोशल और लोगों की जो अदालत है और जो तारीख है और इससे जो हम और लोगों के रवैये हैं, आप बिल्कुल शुरू दिन से देख लें। आजकल आज तक किसी ने बिजली के बिल जलाए हैं? बिजली के बिल जलाने का मतलब है रिवोल्टिंग अगेंस्ट द स्टेट, challenging the state's authority to generate revenue। फिर जो धरने दिए गए, जो सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट और उसकी जो वो करते रहे, पीटीवी पे अंदर दाखिल हुए, फिर जब इनके इलेक्शन हुई जो दरख्तों को आग लगाए, जो और अभी तक जो करते आ रहे थे। इमरान खान वाज कंसिडर्ड टू बी अबाउट द लॉ। हर कोई गिरफ्तार हो सकता है, हर कोई। तो ये और ऐसा कल्ट बनाया गया कि कल्ट होता भी यही है ना। कल्ट का ये होता है कि दे कंसिडर देमसेल्व्स एज लाइक सम मतलब बहुत ज्यादा इस बाकी सोसाइटी से सुपर ह्यूमन। अलग लोग, एंड ओनली दे नो द ट्रुथ। और बाकी सारी सोसाइटी करप्ट है और हमारा जो लीडर है ही नोज द ट्रुथ, और वो जो भी करता है ठीक करता है। वो हमारे लिए सोचता है, हमारे लिए करता है। एक पेटर्नलिस्टिक लीडरशिप लेकर आए, सारे के सारे इसके, तुम भी चोर, वो भी चोर, ये भी चोर, सारी सोसाइटी चोर। सिर्फ मेरे साथ जो है, मतलब आप मार्क्सिस्ट हैं, यू आर अ चोर। आप लिबरल हैं, यू आर अ चोर। आप इस्लामिस्ट हैं, यू आर अ चोर। यू आर नॉट पीटीआई, यू आर अ चोर। जी। तो ये हाँ, इस ये तो किस्म के सही। लोगों को, इस किस्म के लोगों को पैटर्नाइज करके या अलाउिंग देम, मैं डेमोक्रेसी के नाम पे कभी भी नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, इफ आई हैव गॉट द means and the sources, I would not let them play in the जी जी। अच्छा, अब stuff। समझ गया। सरताज साहब, दरवेश साहब का पॉइंट ऑफ व्यू तो आ गया बिल्कुल कि यार ठीक है, इनका पूरी पार्टी के अंदर एक जो है, पार्टी के अंदर भी डेमोक्रेसी का बहुत भुगतान ही था, बल्कि एक पर्सन ओरिएंटेड पूरी पार्टी थी ना, वन पर्सन। और चलें, बट वो भी ये डेंजर था इसका सोसाइटी को, ठीक है। अब ये आगे की तरफ हम ये देख रहे हैं कि यार जो मुखालिफ इसकी कुव्वतें हैं, यानी इस वक्त जो गवर्नमेंट में है पॉलिटिकल पार्टीज, वो उन्होंने मैदान पे सामने आने के बजाय वो उन्होंने किसी हद तक फौज को ही आगे किया हुआ है कि यार वही वाला एटीट्यूड है जी, आपका गंद है आप साफ करो, ठीक है, हम साइड पे बैठे हुए हैं। अच्छा, और फौज जो हम ये पिछले बहुत ही डेंजरस, ये अच्छा, बहुत ही हाँ, खतरनाक रुझान अच्छा, है अगला आसिम साहब, अगले मैं हाँ, मेरे ख्याल में। आगे मैं ये बात कर रहा हूँ, तो फौज फिर जो यह महकमा ज़राअत जो है, और जो खलाई मखलूक है जिसको नवाज शरीफ कहते थे, वो खलाई मखलूक अपने डिफेंस में क्या चीजें ला रही है जब ये पार्टियां उसके लिए खड़ी खुद नहीं हो रही अपने लिए? तो वो बैंड तंजीमें, सिपाही साहबा के मुख्तलिफ नाम से तीन चार किस्म की मजहबी तंजीमें जो बैन हो चुकी हैं और जो सिर्फ कत्ल गारत पे यकीन रखती हैं, वो उन रोडों में उनकी सपोर्ट में आ रही हैं। जो प्लॉटों वाले सरमाएदार फौज के हक में और इसके पाकिस्तान, नजरिया पाकिस्तान, इस्लाम और फौज के झंडे लेके और रियासत पाकिस्तान का नाम लेके और पीटीआई की मुखालफत करते हुए, वो बड़े बड़े सरमाएदार जो किसी पार्टी से नहीं है बट उनका जो है ना ठेके लगे हुए हैं फौज के साथ और बैरिया टाउन के साथ, वो सामने आ रहे हैं। ये किस किस तरह के एलिमेंट्स हैं जो फौज के पाले हुए या उनसे मफाद लिए हुए या अभी वो अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं? तो ये कौन सा नेक्सस सामने आ रहा है? बीच में पार्टियां कहाँ रह गई? एक तरफ फौज, अब मुझे ये एक तरफ बहुत ही, फौज हो गई हाँ और आसिम साहब एक मैं तरफ समझ गया। ये समाज का ये गंद एक हो गया। पीटीआई है। असल में आसिम साहब ये बहुत ही खतरनाक रुझान है। अगर हम ये कहें कि हम जो है इस मिस को जो है ये उन्हीं से साफ कर दे, रियासती इदारों से ही साफ करवा दे, अवामी रेजिस्टेंस बिल्ड करने के बजाय। अगर आप तेरी इस ये अगर आप इस रियासत
में मजलूमों और जो है वर्किंग क्लास और जो आम लोगों का मुफाद देख रहे हैं, वो समझते हैं कि वो इस पार्लियामेंट में उसकी कोई लेजिटिमेसी नहीं। मेरे ख्याल में इस पार्लियामेंट की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, और न इस डेमोक्रेसी की कोई लेजिटिमेसी है लोगों की नजरों में। अगर लेजिटिमेसी है तो वो इन पार्टियों के पास नहीं है जो आपको 17-18 पार्टियां नजर आ रही है। यानी मैं आसिम साहब, अगर आप पाकिस्तान में या जो हमारे सूबे पख्तूनख्वा में वोटों का एक जायजा लें, तो मैंने ये देखा है कि जब जब भी स्टेटस को हो और 25 से लेकर 35% के दरमियान वोट डालने की शरह हो, तो ऐसे में पीपल्स पार्टी, एएनपी और इस तरह की जमातें जो हैं ये बरसर इख्तियार आ जाती है। लेकिन जब तहरीकें चलती हैं तो फिर जो है और स्टेटस को टूट जाता है, अवाम जो है वो अरीना में आते हैं, जब वो जो है सामने आते हैं, सड़क पर आते हैं और जो है कुछ अपने इजहार करते हैं, तो इन पार्टियों के पास कोई लेजिटिमेसी नहीं आती। ये जो अगर आप पीटीआई को मिलने वाले वोटों का तनासुब देख रहे हैं, आप एमएमए को मिलने वाले वोटों का तनासुब देख रहे हैं, वो बहुत ही ज्यादा है। वो तहरीकों में जो जो पार्टियां मुलविस रही हैं हाँ उनको ज्यादा वोट मिलते हैं बनिस्बत तो इसलिए देखिए, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जो अल्टरनेट जो है इसका पीटीआई का तलाश कर रहे हैं और उस पार्लियामेंट में तलाश कर रहे हैं, तो वो आप नहीं कर सकते। वो फिर नहीं करतार आप साहब, आपको नहीं, वो आपको तहरीक जी जी, करना पड़ेगा। वो पीटीएम की तहरीक है, ये तरह की तहरीकों में जनाब आपको मेरी नहीं, मैं आवाज कह आ रहा रही हूँ, आप तो है? आप अदर एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं ना। वो दरवेश साहब कह रहे हैं फौज आके गन साफ करे, और भाई वो सुने, पूरी पूरी बात सुन ले, पूरी मैं बात सुन आसिफ ले, साहब जैसे सुन ले यार, एक जो बात सुन ले। डेमोक्रेसी है, ये जी जो जी। डेमोक्रेसी है ये लिबरल डेमोक्रेसी है ही नहीं। ये न्यू लिबरल डेमोक्रेसी तो एक प्रोसीजर है वोट डालने का, और जो है हम्म आपके इख्तियारात जो है न्यू लिबरलिज्म में इस पार्लियामेंट के पास है ही नहीं। वो तो पार्लियामेंट से बाहर गैर हमारे हमें नहीं पता क्या हमारे जो बिजली के बिल कौन बड़ा कर वो नेपरा है, ओगरा है। वो इसी तरह के और एक जो है वो एक तंजीमें बनी हुई हैं जो जो न्यू लिबरल दौर में पार्लियामेंट की असर से आजाद है। वो तो कारपोरेट सेक्टर की नुमाइंदा है। पार्लियामेंट के पास होता ही कुछ नहीं है। उसमें एक किचन कैबिनेट होती है, और हर आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि 4-5 वजीर होते हैं, एक वजीर आजम होते हैं, सारे इख्तियारात उसके पास होते हैं। यहीं पर होते हैं और दुनिया भर में होता है। वो अमेरिका में तो गैर जो मुंतखब मुशीर है उनके पास बहुत ज्यादा होते हैं इख्तियारात। तो पार्लियामेंट के पास कोई आवाम सबसे जो हमारे पास अहम मसला ये है कि अभी जो आप जो कुछ कर रहे हैं, वो जो आप लेजिटिमेसी किसको दिला रहे हैं, वो तो फौज को दिला रहे हैं। सारे कराची में आप देख रहे हैं जो जुलूस निकल रहे हैं, हर जगह जो जुलूस, मुझे एक सहाफी ने बताया, आप भी जानते हैं, हमारे बड़े दोस्त हैं सहाफी हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के, वो बता रहे थे कि जितने चोर और ये कबाड़ी टाइप और गैर कानूनी काम करने वाले हर आदमी से कहा जाता है कि आप जो एक जुलूस निकाल कर रहे हैं, वो प्रेस क्लब पर, कराची प्रेस क्लब पर एक जुलूस लेकर जो है आते हैं, इलाके के जितने मंशियात फरोश और जितने जो है 2 नंबर के लोग हैं, तो वो उन्होंने यही अल्फाज इस्तेमाल किए, वो जुलूस लेकर आ रहे हैं। तो लेजिटिमेसी आप कहाँ से तलाश कर रहे हैं? उस पार्लियामेंट के पास लीजिए। और अगर वो कहते हैं इंतखाबात करो, तो ये सारी पार्टियां डरती हैं, उनके सामने तो जाती नहीं है। उनकी उनसे ये इंतखाबात में कम्पीट अभी भी नहीं कर सकती, इतने रिप्रेशन के बाद और इतने जो है इलेक्टेबल्स को तोड़ने के बाद भी। आज इतने सारे इलेक्टेबल्स चले गए। देखो उनके फाशिस्ट होने में कोई वो शक नहीं है कि वो एक फाशिस्ट जो है फोर्स बनना चाहते हैं, और उसकी जो पूरी टेंडेंसी वो एक फाशिज्म की। लेकिन ये कहना है कि उस फाशिज्म को हम इस एग्जिस्टिंग जो पार्लियामेंट है इससे शिकस्त दे देंगे, ये जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल फोर्सेस है इनसे शिकस्त दे देंगे, ये जो इंतखाबी जिनको पार्लिमानी इंतखाबी कुव्वत इनसे दे, ये मेरे ख्याल में बहुत ही मुश्किल है। हमें इसके लिए पार्लियामेंट से बाहर देखना होगा, अवामी तहरीकों में देखना होगा, अवामी मुजाहमतों में देखना होगा, काम की जगहों पर मुजाहमतों में देखना होगा, पीटीएम की मुजाहमत में देखो, मिसिंग पर पुरअमन जद्दोजहद जो हो रही है, हुकूक की जद्दोजहद हो रही है, उसमें देखना होगा। दूसरी जगह आपको ये नजर नहीं तो आएगी, मेरा अपना ख्याल। हाँ, मैं कह रहा हूँ, देखें ना, दो एक्सट्रीम्स हो गई। एक अच्छा एक तरफ मैं सिर्फ एक पॉइंट कर दूं, कमेंट देखें। एक तरफ जो है ना, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये आ रहा है कि यार एक अनइलेक्टेड इदारा जो इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट है, जो बॉर्डर पे रहने वाला का काम करता है,
वो जो है ना सोशल इंजीनियरिंग करे, फिर उसकी री इंजीनियरिंग वापस करे और हमारे हाथ में समाज सही करके वापस दे दे ना, गन साफ करके हमें साफ दे दे। और इस प्रोसेस में वो जो मजीद गन ला रहा है उससे तो लग रहा है कि वो तो और एंट्रेंच हो जाएगा। दूसरी तरफ आप दूसरी एक्सट्रीम पे ले गए, तो वो बिल्कुल मतलब फौज वाल का जवाब देने के बाद आपने पार्लियामेंट की भी जीरो करा दिया। मैं कह रहा हूँ कि ये, और तो मैं कह रहा हूँ वो सोशल मूवमेंट जिसका आप इशारा कर रहे हैं, जो अभी कुछ जगहों में है, बाकी जगहों में नॉन एग्जिस्टेंट हैं, वो हम विश फॉर तो कर सकते हैं, बट फिर वो होनी चाहिए हो, तो उसको कौन रोकता है तो थ्योरेटिकली फेल आप सियासी पार्टियों, जो नहीं। फेल सियासी पार्टी है, इनको बिल्ड करने के बजाय हम सोशल मूवमेंट को क्यों ना बिल्ड करें? बिल्ड जरूर करें, लेकिन इस दौरान में, उस प्रोसेस में जो दौरान में ये जो आपका जो पार्लियामेंट्री बोर्जुआ डेमोक्रेसी जिसको हम कहते हैं, इसको भी क्या डिसबैंड कर दें, या इसको भी इससे भी कुछ तो समर मिल रहा है ना। एक तरफ वो एक तरफ वो फौज तो वो का कहते हैं आ जाए मैदान में, अब जाए मैदान में, उनका मुकाबला करें वहां पर मैदान में। वो तो कहते हैं आ जाए मैदान में। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अब अब सरताज साहब जो कह रहे हैं, मेरे ख्याल में उनकी जो है ना, फिर वो हमारी वो वर्ड व्यू और फ्रेमवर्क्स का भी मसला है ना। हम्म। अब अ, अब केस लोग तो इमरान खान ने निकाले थे ना, इमरान खान भी यही कहता था, पार्लियामेंट का मजाक उड़ाता था और लोगों को सड़कों पे निकाल के सड़कों पे फैसले करना चाहता था। ये जो मैं आपसे कहता हूँ ना कि इमरान खान क्यों बहुत बड़ा खतरा है, वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि ही डजंट एक्चुअली बिलीव इन दिस सिस्टम। अब अब अगर हम और इनकलाबों की तरफ देखते हैं, कोई मैकेनिज्म तो हमारा होगा ना कि सोसाइटी में मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं, मुख्तलिफ जो इंटरेस्ट हैं, वो इंटरेस्ट जो है ना वो सिर्फ मटेरियल नहीं होती हैं, कल्चरल भी होती हैं और आइडेंटिटी इंटरेस्ट भी होती हैं। पॉलिटिक्स इज लाइक अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डाइवर्स फिनोमेना। इंसान सिर्फ रोटी के लिए सियासत नहीं करता है या पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनता है। हम्म। कुछ वैल्यूज भी होती हैं, कल्चरल वैल्यूज, उनके लिए भी पॉलिटिक्स करते हैं। जी। तो अब अगर हम ये मानते हैं कि सोसाइटी में डाइवर्स इंटरेस्ट, डाइवर्स वर्ल्ड व्यूज होती है, कौन सी वर्ल्ड व्यू जो है ना ज्यादा हमारे और आपके लिए फायदेमंद है और हमारी सर्वाइवल के लिए फायदेमंद है, तो वो कौन फैसला करेगा फिर? ओवर द लॉन्ग रन में बात करता हूँ। एक मैकेनिज्म तो होगी, तो मेरे ख्याल में एक तो या फिर वही सिस्टम लानी होगी, वन पार्टी सिस्टम, पार्लियामेंट को डिस्कार्ड करो, इलेक्शंस को जो है ना तो सिर्फ अपना नाम रिपब्लिक रख लो, बाकी या मजदूर के नाम पे या मुसलमान के नाम पे या पश्तून के नाम पे या किसी और के नाम पे, मतलब अपना सिस्टम लाओ, और जिनके नाम पे आप पॉलिटिक्स करते हैं उनसे तमाम इख्तियारात और पावर, और वो कौन कहता है कम्युनिज्म में जो है ना प्रोलेटारवी निज़ाम होता है, वो वर्कर्स का निज़ाम होता है? कोई नहीं होता है। सबसे ज्यादा सरप्लस वैल्यूज जो है ना और जो इस्तेहसाल होता है वो तो लेबर के नाम पे हुआ है। तो खैर, अब लेबर के इंटरेस्ट हैं, कैपिटल क्लास के इंटरेस्ट हैं, मिडिल क्लास के इंटरेस्ट हैं, मुख्तलिफ जो है ना एथनिसिटीज के इंटरेस्ट हैं, फिर कोई इस्लामिस्ट है, कोई जो है ना मार्क्सिस्ट है, वो समझता है कि इस तरह सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करें, कोई सोशल डेमोक्रेसी में यकीन रखता है, कोई न्यू लिबरल सिस्टम में यकीन रखता है। लेट देम ऑल पार्टिसिपेट इन द पब्लिक एरिना, स्पेशली डिस्कर्सिव एरिना में लेकर आए, अपनी मंतिक लेकर आए, and let's have like very free and fair social debate and let the people decide क्या हो रहा है। मतलब हम मैं खुद डेमोक्रेसी को और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को, मैं ये रेडिकल डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखता हूँ। क्रिटिकल थ्योरी और रेडिकल डेमोक्रेसी, एक बहुत अच्छी किताब लिखी गई है यही पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव से, मटेरियलाइजिंग डेमोक्रेसी। तो वो भी यही बात करते हैं, ये वॉलिन वाले, या जो जर्मन एक फिलोसफर है, कि
अवाम की, मतलब कौंसल्स नहीं है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है, ये पार्लियामेंट जो है ना एक मजाक है, रिप्रेजेंटेशन, और ये यही कारपोरेट बॉडीज इन्फ्लुएंस करती आ रही होती हैं, और ये वो। मेरे ख्याल में इट्स अ वेरी कंस्पिरेटोरियल एक्सप्लेनेशन ऑफ थिंग्स, हाउ थिंग्स आर वर्किंग। बहुत कंस्पिरेटोरियल काइंड ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरी की एक्सप्लेनेशन है। अब मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्लास और मटेरियल रिलेशंस का पब्लिक पॉलिसी पे असर नहीं होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन ऐसे भी नहीं है कि सिस्टम इज टोटली लाइक tilted or skewed in the favor of the corporate sector. Uh, yes, private property, right to have whole property, I do believe it's inevitable for freedoms. I can't even imagine any kind of political freedom without having the right to private property, which is basically liberalism, liberal market. तो इस पे कि ये जो है ना हमने इलेक्ट नहीं किए हैं और ये कारपोरेट बॉडीज हैं, ये मैं मानता हूँ। पाकिस्तान में फ्री मार्केट है ही नहीं, पाकिस्तान में लिबरल डेमोक्रेसी आई ही नहीं है। कौन कहता है डेमोक्रेसी थी, कौन कहता है फ्री मार्केट है? हम तो फ्री मार्केट और डेमोक्रेसी को मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि हमारी जो सियासी आज़ादियाँ हैं उनका हम तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। तो मैं नहीं समझता हूँ कि that makes the parliament an illegitimate institution. जी। अब सरताज आप इस पे भी रिस्पांस दें, और मतलब आपकी बात से लग रहा है वो मूवमेंटिज्म की आप बात कर रहे हैं एक तरह से, कि बस मूवमेंट चलती रहे, तो वो मूवमेंट्स अपनी क्या सड़कों पे अपनी डिमांड्स हासिल करेंगी, या वो भी तो कहीं ना कहीं किसी पार्लियामेंट में, किसी यूनियन काउंसिल में जाएंगी ना, अपनी नेगोशिएशन करने के लिए, अपने अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे करेंगी? मतलब एक बिल्कुल प्रैक्टिकल आप व्यू बताएं इस सोसाइटी के लिए। बिल्कुल आइडियलिस्टिक व्यू तो अपनी जगह है, वो जो एक रेवोल्यूशन आ जाएगा रशियन रेवोल्यूशन की तरह। भाई मैं इस डिबेट में जो है इतना जो है बड़े हिस्सा डालने के बजाय स्पेसिफिक रहना चाहता हूँ। हम्म। और स्पेसिफिक ये है कि पाकिस्तान की कॉन्टेक्स्ट में ही बात कर रहा हूँ। इतना जी लंबा जी। जो है जाने के बजाय जो मुख्तलिफ चीज़ों को उसमें डालकर वो नहीं डालना चाहता, बल्कि प्रेजेंट जो क्राइसिस है उस तक नहीं लंबी हिस्ट्री में जाना चाहता हूँ, और ना जो है प्रेजेंट हम्म। क्राइसिस तक ही अपने आप को हाँ। मैं जी सोशलिज्म जी। और लिबरलिज्म की जो बहस है उसमें जाए बगैर हाँ हाँ। अ, मेरे ख्याल में जो अहम बात है वो ये है कि किस तरीके से जो है अवामी हकूक का दिफा किया जाए। दरवेश साहब की ये बात सही है, और किस तरह अवाम को ज्यादा से ज्यादा उनकी आवाज जो है, उनकी राय का एहतराम किया जाए। इसमें इसमें मैं दरवेश साहब और मेरे दरमियान और आपके जी जी। दरमियान शायद और किसी नहीं के नहीं, दरमियान किसी का कोई इस इसमें तो तरह किसी की को इख्तलाफ नहीं है, कोई। लेकिन वो है अब इसका ये है कि इसका किस इसके तरह जो है आप हाँ, देखिए इसके सबसे इसके अहम बात इंस्टीट्यूशंस ये है क्या होंगे, इसके कि, व्हीकल्स क्या होंगे। ये देखे मेरे और जो बुनियादी इख्तलाफ है वो ये है कि हम एक वोट डालकर 5 साल के लिए उन पर नाचो। मैं इसको कोई तरीका नहीं समझता कि आप तो 5 साल के लिए आप वोट दें ठीक है, हाँ वो और तो जो है सही है। उससे अब आप दरबरदार कर। मुतबादिल, अब आप मुतबादिल भी बताए ना। अगर आप मुतबादिल। समझते हैं कि इस तरीके से आपके जो है कल्चरल, आपके मजहबी, आपके जो है जो 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 सियासी हुकूक है, आपके जो जमहूरी हुकूक है, उनका तहफ़्फ़ुज़ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। इसीलिए तो इतने सारे जो है वबाल है इस मुल्क में कि वो आईन, वो जो इदारे वो सब कुछ नहीं दे पा रहे हैं ना, वरना ये इतनी सोशल इंजीनियरिंग के बावजूद इतना वबाल क्यों नजर आ रहा है? ना वो आईन किसी को कुछ दे पा रहा है, ना ये इदारे किसी को कुछ दे पा रहे हैं, ना ये डेमोक्रेसी किसी को दे। ये एक प्रोसीजर है। डेमोक्रेसी सिर्फ प्रोसीजर, वोट डालने का प्रोसीजर का नाम तो नहीं है। डेमोक्रेसी तो हुकूक का नाम है, आवाम को कुछ देने का। लेजिटिमेसी आएगी कैसे इसके पास जब आप आवाम को कुछ नहीं दे सकते? तो आपकी लेजिटिमेसी के फिर तो आपको फोर्स ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, उन लोगों को मारना ही पड़ेगा। ये जगह जगह वबाल नजर आ रहे हैं, हर लोग अपने लिए जमीनों पर लोगों के कब्जे हो रहे हैं, वसाइल पर कब्जे हो रहे हैं, जंगें हो रही हैं। तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि ये रियासत लोगों को कुछ देने के काबिल है ही नहीं। ये डेमोक्रेसी कुछ लोगों को कुछ देने के काबिल नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि आप फाशिज्म को लें उसकी जगह। मैं जी ये जी। कह रहा हूँ कि अगर ये स्टेटस को भी कोई हल नहीं है। जी जी। अवामी तहरीकें,
हमारे देखे हमारे पास जो 73 का आईन आया उसके पीछे एक 68 69 की एक पूरी 5-6 साल की पूरी तहरीक है जिसमें हाँ, आवाम ने हिस्सा लिया। नहीं और एक यही मैं कह और रहा हूँ ना। वो मैं ये कह रहा हूँ भाई नहीं, उसमें कौमियतों की तहरीक है, छोटी कौमियतों की उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था। जी जी, उसमें जो है नहीं वो तो एंड एंड शांत है। मैं कह रहा हूँ, देखे आसिफ जी जी, साहब आप मुझे भी सुन तो 5 लें, मिनट बोलने देना। नहीं नहीं मैं कह रहा हूँ सुन, देखो उसमें वर्किंग क्लास का हिस्सा था, उसमें कौमियतों का हिस्सा था। उसको एक बेहतरीन, कम हाँ, से कम बेहतरीन आईन आया और कम से कम अच्छे इलेक्शन भी हुए। ये किसी ऐसा नहीं हुआ कि ये जो है बटू या पीपल्स पार्टी और या नैप के जो है पेट से निकला है। ये उन तहरीकों से निकला है जिन्होंने बेहतरीन आईन हमारे पास 73 का है, जिसकी तरमीमात करके जो बेड़ा गर्क किया गया है स्टेटस हम्म, को लाने के लिए, वो अभी मंजूर ही नहीं हुआ था कि उसकी इतनी सारी जो है तरमीमात की गई। और उन्हीं लोगों ने जिन्होंने उस पर दस्तखत किया उसमें अहम किरदार अदा किया था, नैब के लीडर, उनको जेल में डाल दिया। जी मैं जी ये कह रहा जी हूँ कि जो जो आपके पास सम्राट हैं, जो अब तक अदलिया के पास जो थोड़ी बहुत आजादी थी वो 2007 की तहरीक की है। ये जो है जी, जरदारी की या नवाज शरीफ की और या इमरान खान की नहीं थी, बल्कि ये हाँ, हमने, और आप भी तो उसमें शामिल थे, अपने पाँच जी छः जी, छः 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 दिन जो सफर करके वो जो हासिल किए उसकी देन है। अब उसको जो है उस अदलिया को पार्लियामेंट ने जो है गिरा दिया। अब गिरा दिया, अब जो है एक और जो जिसकी लेजिटिमेसी नहीं थी फौज, उसको लेजिटिमेट कर दिया। अब जो है हम्म, वो ऊपर आ गई और उसकी लेजिटिमेसी अदलिया की खत्म कर दी। मैं कह रहा हूँ कि हमें अवामी फोर्सेस की लेजिटिमेसी लानी चाहिए किसी। और मैं ये नहीं समझता कि ये रियासत हमें और ये जमहूरियत हमें कोई हुकूक दे सकती है या ये हुकूमत हमें हुकूक दे सकती है। अगर हमारे तहरीकें चलेंगी, हम बेदार होंगे, हम बेदार होंगे। मैं ये कह रहा हूँ, वोट डालने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि आप 5 साल के लिए सिर्फ उनको वोट के हक दे। मैं कह रहा हूँ अगर हम बेदार होंगे तो हमारे हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ होगा, वरना नहीं होगा। आप मैं इन सियासी फोर्सेस पर, इमरान खान पर तो करते नहीं हुए थे, एक फाशिस्ट फोर्स है, लेकिन मैं ये जो 17-18 रंगी पार्टी है इन पर भी कोई भरोसा नहीं कर सकता। मैं उससे जो बाहर जो इनके सूबे में सबसे ज्यादा बड़ी तहरीकें हैं उन पर भरोसा करता हूँ। हमारी कराची यूनिवर्सिटी की जो तहरीक है उन पर भरोसा करता हूँ। टीचर्स हम्म, की जो तहरीकें हैं उस पर भरोसा करता हूँ। बलोचों की मिसिंग पर्सन, शिया मिसिंग पर्सन, पख्तून मिसिंग पर्सन, पीटीएम और जो बेरिया टाउन के खिलाफ जो तहरीक चल रही है उन पर भरोसा करता हूँ। मैं इस पर कोई भरोसा नहीं करता आसिम साहब जी कि जी, ये जो नहीं हमें ये मैं कह रहा पार्लियामेंट हूँ, कुछ दे जी देगी जी, नहीं, बगैर हमारे वोट डालें। अगर हम बेदार होंगे, हम जो है हमारा जहन बेदार होगा, हमारी हरकत बेदार होगी। तो जो जी जी हरकत नहीं करते, रोजा लग्जमबर्ग की बात यह है कि वो जो है उनको अपनी बीड़ियों का एहसास नहीं होता है। जी, नहीं आपकी बात से एक पॉइंट निकल रहा है ना। देखें, ये सारी तरीकों को तो कोई अपोज नहीं कर रहा कि अवाम में और सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन ना हो, तहरीक हो, तंजीम हो, पार्टी बनाए, ऑर्गेनाइजेशन बनाए, इंटरेस्ट देखिए, ग्रुप। ये डेमोक्रेसी जी अगर जी ना हो ना, और ये लिबरल सिस्टम ना हो, तो तहरीकें किधर चलेंगी यार। जी जी, नहीं और मैं सरकार साहब आप को एक एक टाइम एक टाइम अगर कहाँ से आप आसिफ एक टाइम अगर दरवेश साहब आप कहाँ से इस पार्लियामेंट ने उस तहरीकों को जो उससे बाहर चल रही उनको माना है? उनको तो उन्होंने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। उन बेचारों को तो जेल में, अली वजीर अभी जेल से रिहा होकर आए इतना बुरे हाल में। तो हर यही आदमी को मैं तो वो कहता हूँ जेल ना, में डाल देते हैं यही। वो डेमोक्रेटिक प्रेस, मैं तो यही कहता हूँ ना, डेमोक्रेसी तो पाकिस्तान को काम करने नहीं दिया गया है। लिबरल सिस्टम कब आया है, हम ये कहते हैं अमल में। और इसी जो ये जो प्रैक्टिसेस हैं, अथॉरिटेरियन प्रैक्टिसेस या टोटलिटेरियन स्टेट एंड एनी गाइस, वो खतरनाक होता है। आप उस पे जो है ना मजहब का नाम रख लें, आप उस पे मजदूर का नाम रख लें, आप उस पे किसी कौम का नाम रख लें, आप किसी उस पे जो है ना, मतलब व्हाटएवर। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी को अगर हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि डाइवर्स है और लोगों की जो आइडेंटिटीज हैं डाइवर्स है, तो फिर हमने एक ऐसा सिस्टम बनाना होगा। और मेरे ख्याल में वो सिर्फ डेमोक्रेसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो सकती है। कुछ लोग ये रेडिकल डेमोक्रेसी वाले जो बात करते हैं वो भी मैं नहीं समझता हूँ उनकी ज्यादा प्रैक्टिकल वो है। लेकिन सर असल मसला ये है कि लेजिटिमेसी कहाँ से आएगी इसकी, जब ये आवाम को कुछ देने के काबिल ही नहीं है, ये जमहूरियत हुकूक नहीं, देने के काबिल आवाम नहीं है, को तो कहाँ से इसकी लेजिटिमेसी आएगी? असल डेमोक्रेसी सवाल तो ये है। डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी किसी को भी आ, सिर्फ एक जमानत देती है, लोगों की लाइफ, प्रॉपर्टी एंड लिबर्टी। लोगों को कुछ नहीं देता है रियासत, लोगों को प्रोटेक्ट करता है, सिक्योर करता है। और अगर मार्केट के एफिशिएंसी के लिए
modern state, unfortunately we can't disentangle it from the market में इतना वो हुआ है, दो तरह से इंटरवेंशन करता है स्टेट, sometimes on the behalf of the capital, आपने फिर वो रिसोर्स एलोकेशन होती है, और on the behalf of the capital, शॉर्ट में कहता हूँ, कभी कभी आप on the behalf of the working class इंटरवीन करते हैं, तो उसमें टैक्सेस लगाते हैं और ओबामा केयर लेकर आते हैं, और यहाँ पर बेनजीर इनकम सपोर्ट और फलाना डींगा, और फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ, फ्री नहीं होती है, ये सबसे बड़ा जो है ना, हमारे टैक्सेस से तो आता है। मिथ है, फ्री एजुकेशन कहीं पे नहीं होती है। ये जो हमारे पैसे मुझसे लेकर मुझे कहते हैं कि मैं आपका इलाज करता हूँ, आप अपना इलाज खुद ना करें, आप मुझे पैसे दे दें आवाम से इकट्ठे करके, मैं आपका इलाज करवाता हूँ या आपको तालीम दिलवाता हूँ। और जो चोरियां, जो करप्शन फिर होती है पब्लिक सेक्टर में, करप्शन होती है, वो कमजोर पड़ती है, उसमें फ्री राइड होती है, तो खैर उसको फिर अगर आप मैग्नीफाई करें पूरे सिस्टम को जो है ना, उस मॉडल पे खड़ा कर दें, तो एक तो ये है कि ये बहुत ज्यादा अथॉरिटेरियन होगा, आपके बेसिक फ्रीडम्स कोई भी नहीं, आप अपना थ्योरेटिकल कर सकते हैं ना प्रैक्टिकली, विदाउट हैविंग अ फ्री मार्केट। तो अब कहने का मेरा मतलब ये कि कोई मैकेनिज्म का होगा, क्रिटिकल थ्योरी इज अ क्रिटिकल थ्योरी अच्छी है, अपोजिशन होनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि कैपिटल इतनी हो जाए कि सब कुछ डिक्टेट करने लगे कैपिटल, बिल्कुल डेमोक्रेसी, इंस्टीट्यूशंस, पार्लियामेंट सब निकल जाए हाथ से, इवन कोर्ट्स आपके जैसे निकले हुए हैं, मतलब कोई मलक रियाज ना बन जाए। हम इसको फ्री कैपिटल नहीं कहते हैं, हम इसको लिबरल डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं मलक रियाज के फिनोमेना को, जी जी। तो हम एक लिबरल फिनोमेना चाहते हैं। बस हम अपनी इख्तिताम की तरफ आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अच्छा शुरू हम पीटीआई से हुए थे, बट अच्छे डाइवर्स टॉपिक्स, हाँ, दोस्तों ने अच्छे खासे जो है ना, पूरा डेमोक्रेसी क्या है, पार्लियामेंट क्या है, मूवमेंट्स कैसे होनी चाहिए, मार्केट क्या है, तो बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस हो गए। आई थिंक एज अ स्टार्टर ये एक अच्छी गुफ्तगू है एंड आइस ब्रेकर है, एंड लेट्स होप कि हमारे व्यूअर्स भी इससे कुछ मजीद जो है ना क्वेश्चंस और निकले, समाज में डिबेट और बने, और ये लेट जी मी रिकॉग्नाइज वन थिंग, सरताज खान के साथ और भी मैं चाहूंगा कि बैठ के जी एक डाइवर्स व्यूज लेकर डिबेट को जारी रखेंगे, तो और जी उनसे सीखने को भी बहुत मिलता है, बहुत बेहतरीन इनकी ऑब्जर्वेशन है। जी जी थैंक यू। बिल्कुल। हाँ नहीं, ये हम आपसे भी और सरताज साहब से भी और भी हमारी सोसाइटी में जो लोग हैं, हम यही चाहेंगे कि ये इस तरह की डिबेट्स यही चलें, और वो अपने कंपार्टमेंट्स में बंद होने के बजाय हम कम्युनिकेट करें, और यही एक ही रास्ता है ये आगे बढ़ने का। तो इस नोट पे ये इख्तिताम करते हैं, और इंशाल्लाह ये चलती रहेंगी गुफ्तगू इसी तरह। थैंक यू वेरी मच दरवेश साहब, एंड थैंक यू सरताज साहब। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया सर दरवेश, आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब शुक्रिया। जनाब।